अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मार्की टूल के बारे में बताया था कि मार्की टूल को इस्तेमाल करके हम सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। कोई भी इस तरह के एरिया जो हमें चाहिए कि उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, या उसको हमें अच्छा लगता है कॉपी करके न्यू लेयर पे ले जाएं, या किसी चीज़ का बैकग्राउंड चेंज करना हो उसके लिए भी है। तो आज उसी के साथ ही एक लेसो टूल है, लेसो टूल के बारे में पढ़ेंगे कि लेसो टूल किस तरह काम करता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये किस तरह हमारे काम आएगा, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और किस तरह इसको सही अपने काम में किस तरह लाया जाए। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों ये मैंने एक ब्लैंक पेज ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको मार्की टूल के बिल्कुल नीचे ही लेसो टूल नज़र आ रहा है और इसके भी आपको 3 पार्ट हैं नज़र आ रहे हैं। इसकी भी ये छोटा सा एरो है, तो आपने आना है और इस एरो पे क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। ये आपको मैं एक और इसका सलूशन बताता हूँ। आप जब इसकी शॉर्टकट की है एल पे क्लिक किया, आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए एल को दबाते जाएंगे तो इसके जो नीचे वाले टूल है वो आते जाएंगे। हम दोबारा लेसो टूल पे आते हैं। अब लेसो टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि लेसो टूल में क्या और दूसरों दोनों में इसकी क्या डिफरेंस है, क्योंकि इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। 3 इसके पार्ट होंगे, तीनों टूल को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे हम। पहले पार्ट में लेसो और अगले 2 में पॉलीगॉन और मार्की। ये तीनों सिलेक्शन के काम ही आते हैं, लेकिन इनको अलग अलग किस्म से यूज़ करना है। तो सबसे पहले लेसो पे चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पिछले मैंने मार्की टूल, जिसने मेरी ये मार्की टूल की वीडियो देखी है उनको तो पता चल गया होगा कि इसके ये ऊपर वाली जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन और कॉम्बिनेशन, इनको कैसे यूज़ करना है। फेदर व्यू उनको पता होगा। तो चलते हैं एक इसके साथ ये एंटी एलियास का जो ऑप्शन है ये एक नया है, ये मैं आपको बता दूं। ये उनके साथ भी था, ये सिलेक्शन वाले तमाम टूल के साथ होता है, लेकिन उस टाइम मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने बोला था कि इस वाले टूल के साथ आपको बताऊंगा। अब देखें, एंटी एलियास को समझने के लिए हम यहाँ से एक न्यू लेयर प्रेस करते हैं और अब यहाँ पे मैंने लेसो टूल सेलेक्ट किया हुआ है। लेसो टूल को ऐसे ड्रैग करना है, क्लिक करके अब फ्री हैंड है, इसको मैं जहाँ लेके जाना चाह सकता हूँ। इस तरह से मैंने एक सिलेक्शन ली है। सिलेक्शन लेने के बाद अब इसमें मैं कलर करूँगा, कंट्रोल दबाते हुए बैक स्पेस को प्रेस करूँगा तो ये बैकग्राउंड वाला ब्लू कलर इसमें आ जाएगा। ये शिफ्ट प्रेस हो गया था, ये कंट्रोल को प्रेस किया और बैक स्पेस दबाया, ब्लू आ गया। अब मैंने एंटी एलियास को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, तो अब कंट्रोल डी करते हैं। न्यू लेयर हम ले लेते हैं यहाँ से नीचे से एक, ये न्यू लेयर ली। अब एंटी एलियास को सिलेक्ट करके एक इस तरह की हम सिलेक्शन बनाते हैं, इस तरह की बिल्कुल ये एक सिलेक्शन बनाई है। अब मैं इसमें भी कंट्रोल प्रेस करते हुए बैक स्पेस से बैकग्राउंड वाला कलर फिल करूँगा, ब्लू। अब एंटी एलियास का जो फ़र्क है, एंटी एलियास, अब दोनों को मैंने एक में, ऊपर वाले में एंटी एलियास को अनचेक करके बनाई थी और नीचे वाली के साथ एंटी एलियास है। तो अब मैं जूम करता हूं तो आपको बताता हूं क्या फ़र्क आया है। देखें, अब जो ऊपर वाली है, जो इसके एजेस हैं बिल्कुल ऐसे शार्प से हैं, बहुत तेज से हैं, और नीचे वाली जो है इसके स्मूथ हैं, बिल्कुल आस्ता आस्ता बिल्कुल। इसने क्योंकि नीचे वाली में हमने एंटी एलियास को सिलेक्ट किया हुआ था, उसने अपने से कुछ पिक्सल बनाकर, ये देखिए कंट्रोल दबाते हुए प्रेस करके हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी जूम करते हैं, 700 पे हमने जूम किया हुआ है। तो ये देखिए इसने कुछ अपने से एजेस बना दिए ऊपर वाले ने। देखिए कोई एजेस नहीं बना, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया था, हमने इसको बनाया था एंटी एलियास को हटा के, तो देखिए वैसे का वैसे ही बना दिया, इसने अपने से कुछ ऐड नहीं किया। दोस्तों इसमें से हमारे ये जो है नीचे वाला सही है, एंटी एलियास को दबाते हुए। अब इसको फिट करते हैं स्क्रीन पर कंट्रोल 0 से। अब नीचे वाला इसलिए सही है कि हम इसको स्मूथ होता है, ये बहुत अच्छी से नजर आता है। अब देखें ऊपर वाले में पिक्सल फटे हुए हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, एंटी एलियास समझ लिया। अब इसको फ्री वाले को लेसो टूल को इस्तेमाल करने के लिए मैंने यहाँ आगे एक लेयर पे ये बर्ड लाया हुआ है। लेसो टूल को अप्लाई करेंगे। अब लेसो टूल तो आपको पता ही है फ्री सिलेक्शन के लिए काम आता है। अब हमने इसको क्लिक करके ड्रैग करना है इसके साथ। अब हम इसको अगर छोड़ देते हैं, गलत हो गया, तो कंट्रोल प्लस डी करेंगे, डी सिलेक्ट हो जाएगा। या हम ऊपर से सिलेक्शन में जाके यहाँ पे डी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा कोई सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, इसलिए डी सिलेक्ट ऑफ आ रहा है। हम जाएंगे यहाँ से, इसको सिलेक्ट करते हैं, हमें इसको ऐसे ड्रैग करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही हमने छोड़ा तो ये देखें सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी।
अब यहाँ पे हम इसको फ्री हैंड के ज़रिए सेलेक्ट करते हैं, सही सी इसकी ऐसे सिलेक्शन कर देते हैं। अब देखो दोस्तों हमने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने इसको दोबारा से वहाँ से आगे ही शुरू किया, मैंने काटा नहीं है, क्योंकि मैं इसमें अब ऐड कर सकता हूँ यहाँ से सिलेक्शन, यहाँ से भी, और यहाँ मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है। शिफ्ट को जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप कर्सर के साथ जो है प्लस का निशान आ गया है। हम यहाँ से इसको ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और ये सिलेक्शन इसके अंदर ऐड, यहाँ से गलत था, सब्ट्रैक्ट करना है, आल को प्रेस करेंगे, यहाँ से इसको हम लेके आते हैं अंदर की तरफ, ये ले, ये मिनी सी हो गई है। अब हम इसको डिलीट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड की लेयर को अनलॉक करेंगे। अब डिलीट करना चाहे डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसके बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन ये आगे वाला ये नहीं चाहिए, हूबहू वैसा ही बैकग्राउंड चाहिए। तो उसके लिए आज मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं, इसीलिए मैंने तीनों टूल को अलग-अलग किया है, ताकि मैं आपको टेक्निक बता के इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना करूं। इसके अंदर टेक्निक बता दूंगा आपको, और आने वाले जो टूल हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ टूल टेक्निक बता के आपको समझा दूंगा, क्योंकि अब ये जो सिलेक्शन वाली टूल है इनके साथ टेक्निक्स काम आती हैं। अभी हमें बैकग्राउंड रिमूव करना होता है या किसी और काम करना होता है तो उसके लिए टेक्निक चाहिए है। तो हम इसके अंदर अब मैं ये टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड ज़रूरत है इसी तरह का ही, तो ये आगे से ये जो एक ओवल बना हुआ है ये नहीं चाहिए। अब मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए बैक स्पेस, हमारे पास ये एक फिल का आ जाएगा, फिल एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पे हम इसको देखें, बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम इसको फिलहाल नहीं छेड़ेंगे। अब हम कंटेंट अवेयर पे क्लिक करेंगे। कंटेंट अवेयर क्या करेगा कि इसके साथ साथ जितने भी इर्द गिर्द के पिक्सेल हैं उनको उठाएगा, इसके ऊपर जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे अप्लाई करके ऊपर वाली चीज़ को बिल्कुल रिमूव कर देगा, और हमारा जो बैकग्राउंड है इसके साथ वाले पिक्सेल इस पे आ जाएंगे। चले क्लिक करते हैं ओके पे। अब यहाँ पे ये लोडिंग होगा तो देखिएगा ये लोडिंग हो रहा है। ये आप साइड से पिक्सल उठाएगा और यहाँ पे जो सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे रख देगा। देखें दोस्तों, अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन से जाके इसको डीसिलेक्ट करता हूँ। देखें यहाँ पे हमारी एक ओवल बना हुआ था, लेकिन अभी वो गायब हो गया है, क्योंकि हमने इसके ऊपर कंटेंट वेयर इस्तेमाल किया है, इसलिए ये कंटेंट वेयर यहाँ पे काम आया है। हमने लेसर टूल का इस्तेमाल करते हुए कंटेंट वेयर से एक ओवल को रिमूव किया है और हमने उसको बैकग्राउंड बना दिया है। देखें, अब हम जूम करके देखते हैं, वो कोई निशान भी नहीं है, हल्के हल्के से ये निशान आ रहे हैं। इसको भी और टूल्स की मदद से हम इन निशानों को हटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको और टूल्स के बारे में नहीं बताऊंगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। टूल के ऊपर अपना दिमाग लगाएं और उसको खूब प्रैक्टिस करें इस लेसर टूल को। और भी ऐसे आप चीज़ें लाएं तो उसके ऊपर भी आप इसको प्रैक्टिस करके देखें। अब इसको जो अप्लाई करना है ऐसे प्रेस करते 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 अब यहाँ पे छोड़ना है, वहाँ पे ये सिलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे लाया हूँ, छोड़ूंगा तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेगा। मैं ऐसे पूरा यहाँ पे सिलेक्ट करके छोड़ूंगा तो सिलेक्शन होगी। कंट्रोल डी से इसको डी सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।